भाई तो बड़ा थल्ले कैफे है ना, तू साइन ना है ना? हाँ भाई मैं वही हूँ भाई। हाँ अच्छा। ओहो भाई बड़ा ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਈ। ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਨਾ मैं ना ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ देखी है 2-3 ना भाई। तू चांपा चूंपा की वीडियो नहीं बनाते, चांपा नहीं बनाते तो। हाँ भाई चांपा चूंपा भी दस्या ना कुछ बनाई बढ़ोई के है ना भाई। बनाते हैं हम चाप, चाप नहीं बोलते चाप बोलते हैं। और आओ हमारे पास में, हम आपको खिलाएंगे बना के। ना 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 मैं नहीं खानी तो मेरे से पैसे लाने पैसे थोड़ी देने मैं वीडियो बनाओ तुम, अगर उससे मैं बनाना क्या करे। हाँ तेरा पैशन है मेरा नहीं। कोई बात नहीं यार, यूट्यूब पे बना देंगे। यूट्यूब पे आज हम वीडियो बनाएंगे पूरी आज इसकी, ठीक है। चाप की बनाएंगे, और मसाला चाप और मलाई चाप, 2 चापें रहेंगी। और भी तरह की चाप होती है, लेकिन हम मसाला चाप और मलाई चाप के बारे में, दोनों की जो मैरिनेशन होती है किस तरह से अलग होती है, ये सारा हम बताएंगे, डिफाइन करेंगे पूरी वीडियो में। अच्छे से ढंग से देखेंगे तो अच्छे से बना लेंगे आप खुद ही घर पे। और जो मैं चाप के बारे में बात करूं तो चाप की स्टोरी बड़ी पहले से शुरू हुई थी मेरी जिंदगी में। जब मैं छोटा था तो अक्सर जो है वो स्टॉल्स पे टिक्के लगे होते थे, जो टिक्कों वाले होते हैं। तो उसमें टिक्कों में चिकन रहता था, और घर वाले भी हमें ऐसे ही ले जाते थे कि भाई चिकन है ये नहीं खाते, वैसे ही मन खराब होता था चिकन देख के। तो उसमें क्या होता है कि एक और मैंने देखा कि अब उसमें पनीर लगा है, और साथ में एक ऐसी चीज लगी जो चिकन जैसी लग रही है, लेकिन वो चाप थी। तो चाप के टिक्के और पनीर टिक्के है ना, ये बहुत अच्छे बनते हैं और काफ़ी टेस्टी लगते हैं। वेजिटेरियंस के लिए बहुत अच्छी चॉइस है ये, अगर उनको टेस्टी कुछ ऐसा खाना है उस फ्लेवर का। और मैं बता दूं कि चाप जो है वो हो सकता है कुछ लोगों को शुरू में पसंद ना आए, क्योंकि चाप का टेस्ट कुछ अजीब सा लगता है शुरू में, लेकिन धीरे धीरे वो टेस्ट डेवलप हो जाता है और बाद में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। पर्सनली मेरी मलाई चाप मुझे बहुत पसंद है। तो आप देखें वीडियो को, हम पूरी बनाएंगे। ज़्यादा मैं इसको खींचूंगा नहीं इंट्रो को। सो धन्यवाद आप हमारे चैनल में आने के लिए, द टेस्ट हाउस पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। देखिए वीडियो को। एक कपड़े में दे लटका लो या फिर एक मसलिन क्लॉथ ले आओ दोस्तों। मसलिन क्लॉथ एक बार आप खरीद लेंगे तो आप काफ़ी लंबे समय तक ये साथ देगा और काफ़ी इससे सहूलियत रहती है काम करने में। और उसके बाद में आपको दही इसमें लटका देना है 15 मिनट तक काफ़ी है। उसके बाद आपको सोया चाप निकालनी है और उसे आपने पिघलाना है। पिघला आप ऐसे भी रख सकते हैं कि आप या तो इसको समय दे दें या फिर इसको अवन में दे दें, और 3 से 4 मिनट तक अवन में इसको आप रख सकते हैं। और 3 से 4 घंटे इसको वैसे भी गलने में रखते हैं अगर आपको बाहर रख के इसको पिघलाना है। फिर ये पिघल जाती हैं तो इनकी जो स्टिक्स हैं वो अलग हो जाती हैं और तलने में भी आसानी रहती है, इसलिए ये स्टेप करा जाता है। फिर आप बड़े आराम से इनकी स्टिक्स निकाल लें, जिस तरह से मैं वीडियो में निकाल रहा हूँ। स्टिक्स जैसे ही अलग हो जाती हैं तो अब ये रेडी हैं तलने के लिए। तलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तलने के बाद में ये पक जाती हैं, और जब आप फ्लेवर्स डालते हैं ऊपर से तो ये बड़े आराम से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले तो हम मैरिनेशंस जो हैं वो जहाँ तक कि वो सेम है मसाला चाप की और मलाई चाप की, वहाँ तक बताऊँगा। उसके बाद किस तरह से अलग होती हैं वो भी आगे आगे वीडियो में बताते जाएंगे। बड़ा मज़ा आने वाला है, पूरी वीडियो देखिए। फिर चाप को कुछ इस तरह से तलना है कि उनका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन हो जाए। बड़ी हाई फ्लेम नहीं रखनी है, हाई फ्लेम रखोगे तो जल जाएगी और पकेगी नहीं अंदर तक। फिर कुछ इस तरह से रंग जब इसका हो जाएगा तो आपने निकाल लेना है इनको, और इनको छोटे पीसेस में करने के बजाय आपको सेंटर से इसको काटना है। अगर आपको बाजार वाली मसाला चाप और मलाई चाप खानी है, इस तरह की रेस्टोरेंट में मिलती है, तो आपको इस तरह से काटना है। एक बड़ा सा नाइफ लेना है और उसको ऊपर रख के आपको ज़ोर से दबाना है। आपकी सोया चाप बीच से बड़े आराम से अलग हो जाएगी और कुछ इस तरह से अंदर से पकी है, आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर आपने सारी जब चाप आप सभी अलग कर लोगे तो उसके बाद में आपने कुछ मसाले इनके ऊपर रफली डाल देने हैं और इनको होने देने। वो मसाले हैं थोड़ी सी हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और काले मिर्च का पाउडर। ये डालने के बाद में आपने इनको अच्छे से मिला के इनको आपने ढक देना है और साइड पे रख देना है, और उस ड्यूरेशन में हम मैरिनेशन के ऊपर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो टंगा हुआ दही था वो आपको ले लेना है और उसको आपने डालना है। टंगा हुआ दही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि ये गाढ़ा हो जाता है, योगर्ट की तरह बन जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप सिंपल दही इस्तेमाल करते हैं तो वो फिर छूटता है। जिस टाइम पे आप उसको रोस्ट कर रहे होते हैं, जो चाप होती है उसको आप पका रहे होते हैं, तो वो सारा नीचे गिर जाता है। तो इसलिए यही दही इस्तेमाल करना है। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में देखा था कि वो सिंपल दही भी बता रहे थे यूज़ करने के लिए, लेकिन उससे काम नहीं बनता है। उसके बाद आपको तरह तरह के मसाले डाल देने हैं जिस तरह से हम वीडियो में बता रहे हैं। फिर जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है वो आपको डाल देना है। अब मसाला चाप के लिए भुने चने का पाउडर आपको डालना है, कड़वा तेल आपको डालना है। अब यहाँ पे मलाई चाप की बात नहीं हो रही है, सिर्फ मसाला चाप की बात हो रही है। उसमें देगी मिर्च डालनी है और इनको सभी चीज़ों को मिक्स कर देना है। जो इससे पहले के मसाले थे वो दोनों के लिए सेम थे। अभी मलाई चाप के लिए चलेंगे। इसमें आपको अरारोट डालना है। अरारोट डालने के बाद में आपको क्रीम डालनी है, और काजू का अगर पेस्ट है तो वो भी आप डाल सकते हैं। अगर नहीं भी डालेंगे तो काम बढ़िया चल जाएगा।
और फिर आपको थोड़ा सा रिफाइंड तेल इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का ज़रा भी इस्तेमाल नहीं करना है, फ्लेवर चेंज हो जाएगा और आप फिर मलाई चाप की जगह पे आपकी मसाला मलाई चाप बन जाएगी। और आपको अब जो आपकी सोया चाप आपने रखी थी एक रफली मैरिनेट करके, उनको आपको उसके मैरिनेशन में डाल देना है जो मसाले लगा के रखी थी। और फिर इनको अच्छे से आपने लेप इसका कर देना है इनके ऊपर में, और इनको लगभग 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट तक इनको आपने ऐसे रेस्ट पे रखना है। आप ये 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, आप चाहे तो 2 दिन तक भी रख सकते हैं फ्रिज में लगा के इसको, तब तक और अच्छे फ्लेवर जिसमें एनहेंस हो जाते हैं। फिर आपने कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि शिमला मिर्च और टमाटर को इस तरह से काटना है कि वो जितना प्लेन हो सके उतना प्लेन को कर देना है, अच्छे से सीकों पे एडजस्ट हो जाते हैं। अब आप इनको काट के रख लीजिए, और टमाटर को भी इस तरह से ही काटना है कि इसके जो बीच का जो रस है, जो गूदा है, इसको आपने निकाल देना है ताकि टमाटर प्लेन रहे। फिर उससे आपको आसानी रहती है कि उसको फिट करने में, और ये पकता भी अच्छे से है, नहीं तो बीच का पार्ट कुछ कच्चा रह जाता है और फिर मज़ा नहीं आता। अब देखिए इसको हमने इस तरह से काट लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को जो है वो हमने मिक्स कर देना है मैरिनेशंस में। दोनों ही मैरिनेशंस में, मलाई चाप पे और मसाला चाप में, हमने बराबर मात्रा में इनको डाल दिया है। अब अच्छे से मिक्स करके आप चाहे तो 5 मिनट इनको रख सकते हैं ताकि इनमें भी कुछ फ्लेवर जो है वो ऐड हो जाए सब्जियों में। ये ज़रूरी भी नहीं है, आप साथ साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन जो चाप है उसको रखना ज़रूरी है, नहीं तो फ्लेवर्स बीच तक नहीं घुसते हैं, अंदर तक घुसाना है फ्लेवर्स को, तो आपको रखना पड़ेगा। फिर आपको सीकों पे इनको लगा देना है। अब सीखें तो आपको लेनी पड़ेगी, आप कहेंगे कि घर पे सीखें नहीं है, तो आप पैन में भी इनको बना सकते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा इसलिए सीखें आप खरीदिए। दूसरा, आपको किचन किंग की जगह पे आप गरम मसाला अगर डाल देंगे तो फ्लेवर नहीं आएगा। किचन किंग की जगह पे आप एक तंदूरी मसाला मिलता है, तंदूरी चिकन मसाला भी मिलता है जो होता है वेजिटेरियन है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको आप ज़रूर इस्तेमाल करिए, तभी आपका बाज़ार वाला फ्लेवर आएगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी। तो अब आपको सीकों पे इस तरह से लगाना है। आप चाहे तो जिस तरह से मलाई मसाला चाप मैं लगा रहा हूँ इस तरह से भी लगा सकते हैं, और आपको अगर ऐसे लगाने नहीं आ रही तो आप उस तरह से भी लगा सकते हैं जैसे कि मैंने मलाई चाप लगाई, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। तो आप अच्छे से इनको लगा दीजिए, और जो सब्जियां हैं ये इनको रोकने का काम भी करती हैं, मतलब ये फिसलती नहीं है फिर सीख पे जो चाप रहती है, इसलिए सब्जियों को लगाना पड़ता है, और साथ में बीच में भी खाने में मज़ा आता है। तब हमारी सीखों पे तैयार हो गई है मसाला चाप और मलाई चाप सीखने के लिए। आप गैस जलाइए, गैस पे इसको बनाइए। पैन पे बनाएंगे, पैन पे एक तो वो फ्लेवर नहीं आएगा और वैसा मज़ा नहीं आएगा। वो इन केस आपके पास सीखे नहीं हैं और आपको खानी है तो आप पैन में भी बना सकते हैं, तो आसपास का कुछ मज़ा रहता है, और इससे भी ज़्यादा मज़ा आता है जब उसको आप तंदूर में बनाते हैं। फिर कुछ आपकी जब ये पक जाए जो चाप है, तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दीजिए। घी डाल के जो है इसको पकाइए, तो आपका जो फ्लेवर है वो और बढ़ जाएगा। वैसा ही सेम मलाई चाप के लिए भी जैसा आप अभी इसको पका रहे हैं इस तरह से पका दीजिए। फिर कुछ इस तरह से जब दिखने लग पड़ेगी आपकी चाप, तो समझ लीजिए कि आपकी जो चाप है वो भुन चुकी है। अब एक छोटा सा एक मतलब तड़का ही समझ लीजिए उसको, वो लगेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको सीकों से इनको अलग कर देना है और इनके छोटे छोटे पीसेस कर देने हैं ताकि आप इनको अच्छे से खा सकें। बड़े पीस होंगे तो आप खा नहीं पाएंगे ढंग से और मज़ा नहीं आएगा। सब्जियों को भी काट दें इसी तरह से। फिर एक पैन में घी डालिए। घी डालने के बाद में सीधा ही आपने मसाला चाप है, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डलेगा, उस मसाला चाप डलेगी, और इसको अच्छे से मिक्स कर दें, गरम कर दें, और ऊपर से आपने सिर्फ चाट मसाला डालना है। चाट मसाला डाल के इनको आप परोस सकते हैं हरी चटनी के साथ में। हरी चटनी कैसे बनानी है इसके बारे में अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, और आप मेरे को बताएं। लेकिन मुझे बताएं कमेंट्स में कि आप चाहते हैं कि हरी चटनी के बारे में बताएं, क्योंकि हरी चटनी के बिना ये अधूरी है। आप इसको सॉस के साथ खाएंगे आपको मज़ा नहीं आएगा। और अनियन रिंग्स आप बना सकते हैं बड़े आराम से, रिंग्स की तरह काटने हैं, ऊपर से लेमन या फिर विनेगर डाल सकते हैं, और कुछ मसाले डाल के आप बनाइए रिंग्स को। इसकी वीडियो है हमारे इसमें चैनल पे, आप देख सकते हैं कि रिंग्स किस तरह से बनानी है अगर आपको ढंग से देखना है। अब ये मसाला चाप हमारी बन चुकी थी। अब मलाई चाप के लिए आपको घी डालना है पैन में, वैसे ही छोटे पीसेस में काट लिया हमने इनको, और फिर ऊपर से डालनी क्रीम। खुले दिल से क्रीम डाल देनी है, जितनी खुले दिल से आप क्रीम डालेंगे उतनी ही अच्छी बनेगी, ग्रेवी जैसी। और ये क्रीम डालने के बाद में आपने बस ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल इसके ऊपर कर देना है। आपकी मलाई चाप भी रेडी है। अब आप इसे भी हरी चटनी के साथ ही खाते हैं। हरी चटनी इज़ मस्ट, इसलिए हरी चटनी की वीडियो हम बना ही देंगे। अगर आप कमेंट्स में नहीं भी बताएंगे तब भी मैं बना दूंगा हरी चटनी की वीडियो किस तरह से बनाते हैं। अब आपकी चाप रेडी है, खाइए, एंजॉय करिए। धन्यवाद।